फ्रेंड्स, हम लोग यहाँ पर देख रहे थे आपका जो यूपी ट्रिपल एस सी का जो वीपीओ 2013 का एग्ज़ाम है, यानी कि विलेज पंचायत अधिकारी का जो एग्ज़ाम होने वाला है आपका 2013 का, उसके लिए हम लोग यहाँ पर देख रहे थे। तो ज्योग्राफी के टॉपिक्स देखे थे, साथ ही साथ में जो आपका साइंस एंड टेक्नोलॉजी से रिलेटेड कुछ टॉपिक्स देखे थे। अभी हम लोग जीके वाला सेक्शन देख रहे थे आपका, तो आज उसको ही कंटिन्यू करेंगे हम लोग यहाँ पर भी। तो आज हम लोग अपने इस जीके के इस टॉपिक्स में देखेंगे महत्वपूर्ण समितियां और आयोग। दोस्तों, एग्ज़ाम्स में कई बार कुछ इम्पोर्टेंट्स जो भी कमेटीज़ बनाई जाती हैं, जो भी या फिर आपका जो कमीशंस बनाए जाते हैं, तो एग्ज़ाम से पूछ लिया जाता है आपसे नाम दे करके कि ये पर्टिकुलर कमीशन है वो किससे रिलेटेड है, या फिर उसका डेफिनीसन देख करके आपसे कमीशन का नाम भी पूछा जाता है कई बार। यूपी ट्रिपल एस सी के एग्ज़ाम्स में ही पूछते हैं, साथ ही साथ में अन्य जो बड़े एग्ज़ाम्स हैं जैसे आर ओ का एग्ज़ाम हो गया, या यूपी पीसीएस लेवल के जो भी एग्ज़ाम्स हैं, उनके लिए समितियां बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट्स हैं और अक्सर एग्ज़ाम्स में पूछी जाती हैं। तो चलिए आज का स्टार्ट करते हैं अपना ये लेक्चर्स। दोस्तों, सबसे पहले अगर हम लोग देखेंगे आपका आर एस शर्मा समिति, तो आपको मालूम होना चाहिए जो आर एस शर्मा समिति है आपकी, वो कोविड-19 वैक्सीन्स की प्रशासन से रिलेटेड समिति है। जो 2019-20 में जो आपका कोविड आया था, तो उसमें जो भी गवर्नमेंट की तरफ से जो भी एडमिनिस्ट्रेशन किया गया था, उसकी देखभाल, उसके सुपरविज़न के लिए आपका कोविड-19 वैक्सीन प्रशासन के सुपरविज़न के लिए आपकी आर एस शर्मा समिति का गठन किया गया था आपका 2021 में। इसके बाद दोस्तों अगर आप देखेंगे पी के मोहंती समिति, तो आपकी जो पी के मोहंती समिति है वो आपकी जो भी बड़ी एनबीएफसी बैंक जो एनबीएफसी है, यानी कि नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कॉरपोरेशंस हैं जो आपकी, तो उनको बैंकों में किस तरह से परिवर्तित किया जाए, है ना। तो उसके लिए आपकी पी के मोहंती समिति को बनाया गया था आपका 2020 में। इसके बाद दोस्तों अगर एम एस अनंत समिति की बात की जाएगी, तो ये आपका AICTC यानी कि ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन, अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद से रिलेटेड आपकी समिति है, और इसका गठन जो हुआ था वो हुआ था 2020 में। इसके बाद अगर अन्य समितियों की दोस्तों बात की जाए तो उनमें आएगी आपकी राजेश पंत समिति। जो दोस्तों राजेश पंत समिति है वो आपकी रिलेटेड है, ऐसा कहा जा रहा था कि जो चाइना है या फिर जो चीन है वो हमारे साइबर स्पेस पर नज़र बनाए हुए है। तो इस बात की इंक्वायरी के लिए आपकी राजेश पंत समिति का गठन किया गया था ताकि वो इसकी जांच कर सके, और ये समिति गठित की गई थी 2020 में। इसके बाद दोस्तों अगर बात की जाए राजीव महर्षि समिति, तो बैंक के कर्जदार को राहत का आकलन से संबंधित ये समिति है। इसका गठन आपका 2020 में हुआ था। दोस्तों बात की जाए केवी कामत समिति की, तो केवी कामत समिति है आपके ऋण पुनर्गठन के लिए पैरामीटर्स की सेटिंग्स करने के लिए। ऋण पुनर्गठन के लिए आपका जो भी डेप्ट है उसका पुनर्गठन, अगर डेप्ट आपका पुनर्गठन के लिए जो भी पैरामीटर्स हैं उनकी सेटिंग्स के लिए ये आपकी समिति है जिसका गठन हुआ था 2020 में। इसको ऋण पुनर्गठन को आप बोला जाएगा डेप्ट, इसको बोलेंगे हम लोग रीस्ट्रक्चरिंग, ठीक है, डेप्ट रीस्ट्रक्चरिंग। तो इसके लिए आपकी केवी कामत समिति का गठन हुआ था 2020 में। इसके बाद अगर दोस्तों अन्य समितियों की बात की जाए तो उनमें आपकी आएगी प्रदीप शाह समिति। प्रदीप शाह समिति है आपकी अंतर्राष्ट्रीय खुदरा व्यापार को विकसित करने की योजना से रिलेटेड, ठीक है। तो जो भी आपका खुदरा व्यापार है उसको अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर कैसे डेवलप किया जाए, इसके लिए आपकी प्रदीप शाह समिति का गठन हुआ था। ये समिति गठित की गई थी आपकी 2020 में। इसके बाद आती है आपकी रमेश चंद समिति। रमेश चंद इस समिति है आपकी गन्ने की कीमत से चीनी की दर का निर्धारण करने के लिए, यानी कि जो गन्ने का जो भी प्राइस रहेगा उसके अकॉर्डिंगली ही चीनी का प्राइस निर्धारित किया जा सके, इसके लिए आपकी रमेश चंद समिति गठित की गई थी 2020 में। इसके बाद दोस्तों आपकी आएगी शक्तिकांत दास समिति। तो ये समिति सरकार को जो आपका जो डिविडेंड है, अगर उसका अमाउंट देखें तो
आरबीआई का जो डिविडेंड है वो सरकार को दिया जाए, इसके लिए आपकी शक्तिकांत दास समिति का गठन किया गया था और इस समिति का गठन किया गया था आपका 2020 में। अगर दोस्तों अन्य समितियों की बात की जाए तो उनमें आएगी आपकी राजेश वर्मा समिति। राजेश वर्मा समिति है आपकी व्यवसाय उत्तरदायित्व रिपोर्टिंग के लिए, यानी कि बिजनेस रिस्पॉन्सिबिलिटी रिपोर्टिंग। ठीक है, तो बिजनेस रिस्पॉन्सिबिलिटी रिपोर्टिंग के लिए आपकी राजेश वर्मा समिति है। इस समिति का गठन किया गया था आपका 2020 में। इसके बाद दोस्तों अगर बात की जाए आर नारायण स्वामी समिति की, तो आर नारायण स्वामी समिति का गठन किया गया था राष्ट्रीय वित्तीय रिपोर्टिंग प्राधिकरण से रिलेटेड। ठीक है, और इस समिति का गठन किया गया था आपका 2020 में। इसके बाद दोस्तों आएगी आपकी रणवीर सिंह समिति। रणवीर सिंह समिति जो है वो आपकी आपराधिक कानून में सुधार के लिए राष्ट्रीय स्तर की समिति है। इसका गठन आपका 2020 में हुआ था। इसके बाद दोस्तों अगर बात की जाए आपकी जी किशन रेड्डी समिति की, तो जी किशन रेड्डी समिति आपकी स्वतंत्रता सेनानियों के कल्याण से रिलेटेड है। इसका गठन आपका 2020 में हुआ था। अगर दोस्तों बात की जाए आपकी न्यायमूर्ति सेवानिवृत्ति अनिल दवे समिति का, तो सेबी पैनल ने प्रवर्तन और वसूली तंत्र को मजबूत करने के लिए उपाय सुझाए जाने के लिए जो समिति का गठन किया गया वो है आपकी सेवानिवृत्ति न्यायमूर्ति अनिल दवे समिति। इस समिति का भी गठन आपका 2020 में हुआ था। तो ये कुछ दोस्तों इम्पॉर्टेंट समितियाँ थी जो एग्ज़ाम्स में पूछी जाती हैं। वीडियो आपको कैसा लगा इसके लिए हमें लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू वेरी मच।